समय में सफर करने के लिए तैयार हैं और गणित के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ द इनसेन इक्वेशन की खोज में आपका स्वागत है। इस अद्भुत गणितीय सफर में मैं आपका मार्गदर्शक हूं। यहाँ हम प्राचीन गणितीय सभ्यताओं में गहराई से उतरेंगे और अनकही गणितीय कहानियों को उजागर करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। हर हफ्ते हम आपके लिए रोचक तथ्य, दिमाग हिला देने वाली खोजें और हमारे अतीत की गणितीय पहेली को जोड़ने का रोमांच लेकर आते हैं। चाहे वो पिरामिडों के अनसुलझे रहस्य हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और गणित के इस सफर पर हमारे साथ चलें। गणितीय खोज के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आज के समय में चाहे साइंस हो या एस्ट्रोनॉमी या अकाउंटेंसी हो या इंजीनियरिंग, हर जगह जीरो का अपना एक अलग महत्व है। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में इस जीरो के महत्व के बारे में और उठाते हैं इस जीरो से पर्दा। इतिहास में अगर पीछे जाएं तो जीरो सबसे पहले 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने खोजा था, लेकिन ऐसा सिर्फ लोग कहते हैं। असल मायनों में जो आज हम जीरो यूज़ करते हैं उसकी खोज एक महान मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने 6ठी सेंचुरी में की थी। ब्रह्मगुप्त एक ग्रेट मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने 7वीं सेंचुरी में जीरो को डेवलप किया। पर अगर ब्रह्मगुप्त ने जीरो को डेवलप किया तो फिर आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम को इजाद किया, और जो प्लेस वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसी पर ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो का निर्माण किया। बिना प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हम ये एज्यूम भी नहीं कर सकते कि आज की गिनती कैसी होती। इसलिए जो जीरो का श्रेय दिया गया है वो आर्यभट्ट को दिया गया। जीरो के इतिहास में अब हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मपुता सिद्धांता। इसमें इन्होंने बताया है कि हम ज़ीरो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इन्होंने इसमें ज़ीरो के कुछ रूल्स भी दिए हैं, और जिन रूल्स को आज हम मॉडर्न कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं उसके कुछ मुख्य रूल्स हैं। पहला रूल है, अगर किसी नंबर में ज़ीरो का एडिशन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट वही नंबर होगा। दूसरा रूल ये है कि अगर हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो उसका आंसर वही नंबर होगा। तीसरा, अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही होगा। और चौथा और आखिरी, अगर ज़ीरो को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो होगा। लेकिन बाद में चल के ये रूल गलत साबित हुआ, क्योंकि ज़ीरो को डिवाइड करते हैं अगर किसी नंबर से तो ज़ीरो नहीं आता। हमें हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि रावण के 10 सिर थे और माता गांधारी के 100 पुत्र थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जीरो का आविष्कार 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है तो रावण के 10 सिर और गांधारी के 100 पुत्रों को कैसे गिना गया होगा? रामायण त्रेता युग में हुई थी, महाभारत द्वापर युग में हुई थी, और जीरो की खोज कलयुग में हुई थी। तो उस समय बिना जीरो के हम 10, 100, 1000 को काउंट करना कैसे पॉसिबल था? दोस्तों, रावण ने ब्रह्मदेव की तपस्या कर अपने 10 सर मांगे, और उसके 10 में से 4 सर वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं और 6 सर शास्त्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका नाम इस कारण दशानंद पड़ा। अब दशानंद को अगर हम तोड़ के देखें तो 10 का अर्थ होता है 10, और आनंद का मतलब हेड, मतलब कि 10 सर वाला आदमी। और इसी प्रकार माता गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा गया है, और कौरवों को शतशतम कहते हैं। शतशतम का अर्थ होता है पूरे 100। जैसा कि हमने अभी देखा कि रामायण काल और महाभारत काल में सब गिनतियों को श्लोक की फॉर्म में या शब्दों की फॉर्म में लिखा जाता था। लेकिन जीरो से पहले जो नंबर सिस्टम यूज में लिया जाता था उसे हम ब्रह्मी लिपि के नाम से जानते थे, जहां जीरो का कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं था। लेकिन जब जीरो की खोज हुई तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो थी हमारे लिए आसान हो गई। जीरो की खोज के बाद साइंस और एस्ट्रोनॉमी ने तेजी से तरक्की की। बिना जीरो के आज के मॉडर्न वर्ल्ड को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, चाहे वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज हो या आपके बैंक में पड़े हुए करोड़ों रुपए, रोड पे चलने वाली गाड़ी हो या स्पेस में जाने वाला रॉकेट। बिना जीरो के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। पर आशा है आपको ये जीरो का महत्व अपने जीवन में समझ में आया होगा। चलो तो इसी के साथ
आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।